आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर 2020 सेहत से मुतालिक चैलेंजों का साल था तो 2021 तहफ़्फ़ुज़ सेहत का साल होगा। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सेहत के शोबे में जामे तौर पर काम करना शुरू किया है। इलाज मालिजे की जदीद सहूलत पर भी तवज्जो दी जा रही है। मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की वजह से 30,000 करोड़ से ज्यादा रकम की बचत हुई है। इस स्कीम के तहत कई ज़रूरतमंद लोगों को मदद फराहम की गई है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में गुजरात को बड़े तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एम्स रियासत में सेहत के नेटवर्क को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, मरकजी वजीर सेहत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है, लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की। जहां दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस की नीति अपनाई। गरीब के निशुल्क इलाज की नई रीति बनाई। स्वास्थ्य को गुजरात की तरक्की की सीढ़ी बनाया। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है। न केवल के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर निजामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए धरनी पोर्टल LRS स्कीम पर तबादले ख्याल करने के अलावा अजला में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों की तफसीलात हासिल की और साबिक में किए गए पल्ले प्रगति प्रोग्राम के देहात में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात पर तबादले ख्याल करने के अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो जनवरी के माह में शुरू किए जाने वाले पल्ले प्रगति प्रोग्राम की तैयारियां कर लें और डबल बेडरूम मकानात के लिए तामीरी कामों में तेजी लाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर तेलंगाना NGOs की तबादत करदा डायरी और नए साल के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सदर तेलंगाना NGOs E राजेंद्र प्रताप रेड्डी, मुजीब हुसैनी और दीगर तेलंगाना NGOs कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना NGOs कायदीन के साथ लंच किया और ज़राए के मुताबिक फरवरी में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और PRC के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया।
सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक सदर मुत्तहदा रियासत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मया ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने रियासती अवाम के साथ नए साल के मौके पर भोंडा मजाक किया है और बीजेपी से खुफिया माहिदा करते हुए अवाम को जबरदस्त धोखा दिया है। पुन्नाला लक्ष्मया ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने किसानों के मसाइल, आयुष्मान भारत और एलआरएस के जरिए तेलंगाना की अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया है। लक्ष्मया ने कहा कि बीजेपी खुफिया माहिदे की बुनियाद पर केसीआर के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद केसीआर को पूरी तरह उम्र चेल्लापल्ली जेल में गुजारनी पड़ेगी। दिमाग खुल गया है? ये बोल रहे, ये प्रधानमंत्री से आप बोले क्या? ये शर्म की बात है। आपका मुंह नहीं है, मुंह दिखाने का ये नहीं है। इसके वास्ते आपका प्रधान कार्यदर्शी, चीफ सेक्रेटरी, प्रधान कार्यदर्शी प्रधानमंत्री से, तेलंगाना में हम आयुष्मान भाव इंट्रोड्यूस करेंगे, ये शर्म की बात नहीं है क्या? है? ये ऐसे बहुत चीज़ें ऐसी है। क्या बोला? ओ दिल्ली में मैं फाइट करता हूँ, भगवान से भी फाइट करता हूँ तेलंगाना के लिए। हैं? क्या करा? वो फेडरल फ्रंट लाता हूँ, बीजेपी को ये करता हूँ। हाँ, कहाँ गए ये बातें? कहाँ है? आप दिल्ली जाके आके 13 दिन फार्म हाउस में सो गया और बैठ गया, बाहर आया नहीं। क्यों? किसी मीडिया को भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। आप आते ही आयुष्मान बहुत अच्छा है? आप आते ही अभी अपोजिशन आ रहा, हाँ, वो किसानों के बारे में, अब आयुष्मान भाव कर रहा हूँ, नहीं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता हूँ, ये एज बढ़ाता हूँ, रिटायरमेंट एज बढ़ाता हूँ। ये खेल अभी बहुत हो गया आपका। हमारे तेलंगाना लोग समझ रहे हैं, समझ के क्या करेंगे मालूम? आपको चेर्लपल्ली जेल में बिठाते। वो रोज़, वो दिन बहुत करीब है। मैं बीजेपी वालों से ये करता हूँ, क्या है आप बहुत बोल रहे हैं केसीआर का करप्शन में, क्यों ये 7 साल में क्यों नहीं किया? आपको दोनों के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या? कितने दिन रोकते हो वो जेल जाने का? बीजेपी वाले, बीजेपी नेतागण, स्टेट और सेंट्रल कितने दिन रोक सकते हैं आप? आप नहीं रोक सकते। आपके ज़माने में, आपके गवर्नमेंट में नहीं करे तो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ केसीआर का चेर्लपल्ली जेल में गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं करे तो अगला आने वाली हमारा सरकार उसको डेफिनेटली चेर्लपल्ली जेल भिजवाएंगे पूरा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नए साल की तकरीबात पर पाबंदी आयद न करने पर हुकूमत पर शदीद बरहमी जाहिर की है और सवाल किया कि नए साल की तकरीबात पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। हाई कोर्ट ने मीडिया में आने वाली खबरों को सोमोटो के तौर पर कबूल करते हुए इस मामले पर समाअत की। हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरफ सेहत के डायरेक्टर का कहना है कि नया वायरस खतरनाक है, तो ऐसे हालात में नए साल की तकरीबात की इजाज़त कैसे दी गई। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि शराब की दुकानों को खोलकर क्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में नए साल की तकरीबात पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है, जिस पर हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने लोगों को जश्न न मनाने का मशवरा दिया है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि नए साल की तकरीबात को रोकने हुकूमत सख्त इक़दाम करे। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि 7 जनवरी को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। नए साल के आगाज के साथ हर साल शहर हैदराबाद में सनती नुमाइश का आगाज होता है। ताहम कोरोना वबा और नए स्टेरिन कोरोना के पेश नज़र 1 जनवरी से शुरू होने वाली सनती नुमाइश को इस मरतबे मुलतवी कर दिया गया है। नामपल्ली नुमाइश सोसाइटी के सदर इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया है इस साल 1 जनवरी को मुनक्किद होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के मकसद से नुमाइश को चंद रोज़ के लिए मुलतवी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कुल हिंद सनती नुमाइश का हर साल 1 जनवरी से आगाज़ होता है, जो कि 15 फरवरी तक जारी रहती है। मुख्तलिफ रियासतों से लगभग 1500 से 2000 स्टॉल लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ घरेलू साजो सामान के अलावा बच्चों के खिलौने, मलबूसात और मुख्तलिफ अक़साम के खाने पीने की अशिया भी पाई जाती हैं।
कोरोना की सेकंड लहर जो है तेलंगाना में शुरू हो रही है और सर्दी का मौसम है, इसमें हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया? अरे अभी तक सेकंड वेव का वायरस ही नहीं है यहाँ पे, ये शुरू नहीं हुआ है। जो फर्स्ट वेव है वही कम होते जा रहा है, इसीलिए डरने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना सरकार ने सब तरफ तैयार है। और जो एक्चुअल गवर्नमेंट जो है अब तक भारत आयुष्मान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन सडनली डिसीजन लेने का रीज़न क्या है? एक्चुअली आयुष्मान भारत में 26 लाख पीपल फैमिलीज को ये बेनिफिट होता है। आरोग्यश्री 80 लाख पीपल को फैमिलीज को बेनिफिट होता है, इसलिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा। पर बार बार जो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रेशर किया था, वो इसको कैसा फिट करना, कैसा टैकल करना, कैसा कोऑर्डिनेट करना देखेंगे। अच्छा, कांग्रेस का एलिगेशन है क्या MBBS में एडमिशन? रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी श्रीनिवास गौड़ ने नागर कर्नूल में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फरवरी के महीने में 70% मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर सयाहत व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि तेलंगाना की अवाम TRS दौर इक़्तिदार से मुतमईन है और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि नीरा की नई पॉलिसी मुरतब की जा रही। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और TRS कायदीन भी मौजूद थे। నాగర్ కర్నూలులో వారు ఫ్రీ క్యాంప్ పెట్టినారు, నేను వనపర్తిలో ఫ్రీ క్యాంప్ పెట్టినాను. దాదాపు 600-700 మంది విద్యార్థులకు ఒక 3-4 నెలల పాటు మెటీరియల్, ఉచిత శిక్షణ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా వారు అది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి మాసంలో నోటిఫికేషన్కు సన్నద్ధమవుతున్నది. వివిధ శాఖలలో, ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వివిధ శాఖలలో ఉండేటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా ఆయా శాఖలు ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాయి, లెక్క తీస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ కంపైల్ చేసి ఒక తోన కూర్చి శాఖల పరంగా ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో మొత్తాన్ని కలిపి ప్రభుత్వం వివిధ ఏజెన్సీల ద్వారా, ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ ఏజెన్సీల ద్వారా ఈ నియామకం జరుగుతుంది. అన్ని నియామకాలు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మాత్రమే చేయదు. కొంతమందికి అవగాహన లేక తెలియక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ बैंक की जालसाजी के एक मुकदमे में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक फर्म और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ई सुधीर रेड्डी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बालरामी रेड्डी और नामालूम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ बैंकों को 4,837 करोड़ का धोखा देने के इल्जाम में एक मामला दर्ज किया है। 4 शुबे को CBI ने डायरेक्टर्स के घरों फर्म पर धावे करके कुछ दस्तावेजात जब्त किए। CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। फर्म पर यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि IVRCL लिमिटेड ने सरकारी ओहदेदारों की मिली भगत से SBI, IDBI, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एक्सिम बैंक, पंजाब और सिंध बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल कंसोर्शियम को धोखा दिया। CBI ने 2 अलहदा बैंक्स मामलों में 19 मौकामात पर धावे किए। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर्स ने बैंक्स के कंसोर्शियम से मुख्तलिफ बैंक से लिमिट से ज्यादा कर्जे हासिल करके कर्ज की रकम वापस नहीं लौटाई है। तेलंगाना की वेमुलवाड़ा पुलिस ने एक खातून और इसके बच्चों को बचा लिया, जो महाराष्ट्र के एक शख्स को 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दी गई थी। इस शख्स ने खरीदी गई खातून को अपनी तीसरी बीवी बना लिया था। वेमुलवाड़ा पुलिस ने खातून और इसके बच्चों को बचाने का कामयाब ऑपरेशन किया। इस खातून का ताल्लुक राजौरी सिलसिला जिले के वेमुलवाड़ा से है, जो शौहर के साथ हुए झगड़े के बाद अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। वो ऑटो के जरिए जिले कामारेड्डी गई और फिर वहां से वो बजरिए ट्रेन सिकंदराबाद स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर खातून को 2 दिनों तक देखते हुए एक ज़ईफ खातून इसको मुलाजमत की फराहमी का वादा करते हुए महाराष्ट्र के परभनी ले गई। बादजा इस ज़ईफ खातून ने मोरा नामी शख्स को 1 लाख रुपए में उसे फरोख्त कर दिया था। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। नुमाइश सोसाइटी के सदर और रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि जल्द ही यह फैसला लिया जाएगा कि यह नुमाइश कैसे मुनक्कद की जाए, क्योंकि शादियों और तकारीब को महदूद तादाद में लोगों के साथ मुनक्कद करने की इजाज़त दी गई है।
नुमाइश में ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए 31 जनवरी तक मरकजी वजारत दाखिला के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की जरूरत है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने वादे के मुताबिक फिल 4 संगारेड्डी के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी करे। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी याद दहानी करवाई कि वजीर आला असेंबली इलेक्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया था। इसके अलावा ऐवान असेंबली में भी कॉलेज की मंजूरी और 1000 करोड़ रुपए जारी करने का तयखुन दिया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सैंक्शन के लिए प्रपोजल पूछे, उसमें जब किरण कुमार रेड्डी साहब मेरे को भी एक संगारेड्डी हेडक्वार्टर था, संगारेड्डी हेडक्वार्टर बोले तो उसके देखो संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेली 1000 लोग आउट पेशेंट आके चेकअप कर लेते थे। देखो आंदोल से आते, आंदोल जोगीपेट नारायणखेड़ नहीं तो जहराबाद जोगीपेट आंदोल एंड नरसापुर पटनचेरू बॉम्बे हाईवे बिदर से भी या बिदर से भी नहीं उधर मरपल्ली से विकाराबाद से कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पब्लिक संगारेड्डी दवाखाना को गवर्नमेंट दवाखाना को आते थे, इसलिए वहाँ मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल वहाँ भिजा देते थे। वो जब तो दुनिया को मालूम 2013-14 तो एक तरफ तेलंगाना का लड़ाई चल रहा है, वही टाइम पे ये प्रपोजल पूछे, वही टाइम पे हैदराबाद को प्रपोजल चले गया। कहीं बोलते हो गवर्नमेंट दो दवाखाना है संगारेड्डी पे, 20 एकड़ लैंड है, उसका प्रोसेस भी चले गया, दिल्ली को सब चले गए। बाद में ठीक है वो वक्त ऐसा हुआ, तेलंगाना मूवमेंट चल रहा है, तेलंगाना के लड़ाई चल रहा है, वो टाइम पे ये थोड़ा प्रोसेस लेट हो गया। वहाँ से फिर थोड़ा सीएम रिजाइन कर दिए, बाद में स्टेट डिवाइड हो गया, केसीआर साहब सीएम बन गए। फिर बाद में वही कंटिन्यूटी में वही सैंक्शनों में जब सिद्दीपेट को जब हरीश राव या मिनिस्टर थे, अब केसीआर साहब सिद्दीपेट को दे दिए। वही प्रपोजल जो संगारेड्डी था वही प्रपोजल उधर दे दिया। वहाँ से मैं एमएलए हार गया, जब कांग्रेस का मैं जब हार गया था वही टाइम पे फिर ये सब वहाँ से अभी अब मैं नहीं रोक सका, कहीं बोलते गवर्नमेंट उनका है, मैं नहीं रोक सका। ठीक है, बाद में मैं कॉलेज को रोकने के लिए थोड़ा गवर्नमेंट से लड़ाई गिड़ाई चला, धरना करा, रास्ता रोका करा, 1-2 साल चला, लड़ाई चला। कांग्रेस पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत तलब की है कि अचानक क्यों आयुष्मान भारत को रियासत में लागू करने का फैसला किया, जबकि ऐवान असेंबली में वजीर आला ने आयुष्मान भारत की स्कीम को बकवास करार देते हुए रियासत में लागू न करने का ऐलान किया था और रियासत की आरोग्यश्री को मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीम करार दिया था। रियासत मखनना कायद आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें बताई। महीने के लिए पीआरसी कमेटी अपॉइंट करे सो है, आज 31 मंथ्स हो गया, आज तक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करा। और चीफ सेक्रेटरी अंडर चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी अपॉइंट करा एम्प्लॉयज से बात करने के लिए, आज तक वो लोग भी बात नहीं करा एम्प्लॉयज के साथ। पर अचानक आज सीएम साहब ने वो लोगों को बुला के हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के और एक बार वो लोगों को वो क्या बोलते हैं उसको ख्यालों में लेके जा रहे। और ये एम्प्लॉयज जो यूनियन लोग हैं वो लोग भी वो एम्प्लॉयज के लिए काम करना, उसको छोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए काम करे तो ठीक नहीं रहता। तो मैं उसको वो लोगों को भी अपील कर रहा हूँ, आप जिसके लिए है एम्प्लॉयज के लिए काम करो बोल के मैं वो लोगों को भी क्या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक ये 2020 ईयर में पूरा चीफ मिनिस्टर साहब का इनएफिशिएंसी से ये गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी। सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंड राम ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मल्ला रेड्डी को वजारत से बरतरफ करने के इकदाम करे, क्योंकि
ये JNTU के कवानीन और कायदे के खिलाफ कॉलेज चला रहे थे और हाल ही में इनके कॉलेज में मुसलमान हैसियत ख़त्म करने के इकदाम किए। इसको मद्देनजर रखते हुए मल्ला रेड्डी की जानिब से चलाए जाने वाले दीगर कॉलेजेस की भी तफसीलात हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा और वजीफे की हद उम्र में इजाफा करने के ऐलान को अमली शक्ल देने का मुतालबा किया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि साल 2021 की खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूं। उन्होंने कहा कि साल 2020 में मुल्क और दुनिया में कोरोना वबा के खैर का सामना रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा पर आयत तहदीदात पर अमल करते हुए अवाम मुंतखब शोबों में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने नौजवानों से खास तौर पर रियासत में तमाम मसाइल पर काबू पाने, अपने मकासद को हासिल करने और रियासत की तरक्की में शिराकतदार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि साल 2021 खुशहाली लाए। उन्होंने कहा। रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले नलगुंडा के दोनों ज़राई मंसूबों के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर 7 जनवरी को नारकटपल्ली के विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिलाई मंसूबों पर KCR के इम्तियाजी सलूक पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि 4 से 5 लाख एकड़ की सैराबी के लिए श्रीशैलम सौर निगम ब्रह्मण्य वेल्लम मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स क्यों मुख्तस नहीं किए गए। सिद्दीपेट को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, ताहम नलगुंडा को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में तुगलक की हुक्मरानी रवां दवा है। उन्होंने नए दोनों प्रोजेक्टों के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। జనవరి 9వ తారీఖు మీద వేసిన కేసు మీద 9వ తారీఖు ఉన్నది. దాని తర్వాత ఆ నిర్ణయం చూసి మా పక్షాన రద్దు చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికే కొంచెం ఈ తుగ్లక్ లాంటి చర్యలు చేపట్టి 4 నెలలు రిజిస్ట్రేషన్ ఆపిండు, మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. పనికిరాని ధరణి అని పెడితే ప్రతి ఎకరానికి 2800 రూపాయల భారం పడుతుంది రైతులకు. మళ్ళీ ఇవాళ LRS అని చెప్పి 2015 కన్నా ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అని మళ్ళీ ఒక మాట. ముఖ్యమంత్రి ప్రాబ్లం. डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज 9 DSPs के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। के वेंकट रेड्डी को एबिट्स ACP, भिक्षम रेड्डी को हैदराबाद का CCS ACP और श्रीनाथ गौड़ा को वेस्ट जोन ट्रैफिक ACP मुकर्रर किया गया है। राममंगल राजू को पेट बशीराबाद ACP को लश्कर शेखर को शादनगर ACP, V सुरेंद्र शर्मेसंदर को CID DSP, A नरेश कुमार को मामूनूर ACP और संजय कुमार को राजेंद्र नगर ACP मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के चीफ बंडी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि असातिज़ा के मसाइल की एक सुई के मामले में KCR हुकूमत गफलत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा का तेलंगाना में कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी तेलंगाना में असातिज़ा का किरदार यादगार और नाकाबिल फरामोश है। बंडी संजय ने हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि यूनियन के रहनुमाओं को बातचीत के लिए बुलाना हुकूमत की खुश आइंदा पेशरफ्त है, लेकिन असातिज़ा को बातचीत से दूर क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ GHMC इंतखाबात में भी असातिज़ा को इंतखाबी जिम्मेदारियां देने से दूर रखा गया था। इससे यह साबित हुआ कि KCR असातिज़ा के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। बंडी संजय ने असातिज़ा के नाम से ही KCR के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्होंने सवाल किया कि 5 साल में एक मरतबे अदा किए जाने वाले PRC को क्यों अहमियत नहीं दी जा रही है और 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इस पर अमलावरी क्यों नहीं की गई। असातिज़ा को परेशान किए बगैर मज़ाकिरात के लिए तलब करते हुए उनके तमाम मसाइल की एक सुई का भी उन्होंने मुतालबा किया। एक खातून मुलाजिम की हादसाती तौर पर लिफ्ट में फंसने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले नेल्लूर में सतीश धवन कलाई रिसर्च सेंटर में बतौर सीनियर ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली वसंती हाल ही में अपनी बेटी की तालीम के सिलसिले में तिरुपति आई थी। वसंती को कोरालाकुंटा में वाक़ एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर मुकीम थी। वसंती किसी काम से बाहर जाने के लिए लिफ्ट से नीचे उतर रही थी कि इस दौरान लिफ्ट के गेट खुल गए, ताहम अंधेरा होने की वजह से वसंती लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही
गिर गईं और मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुतवफ़्फ़ी के शौहर सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इमारत के मालिक की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई है। मकतूल के शौहर ने इल्जाम लगाया कि उसने मालिक से कहा कि अपार्टमेंट में लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी, ताहम मालिक ने नजरअंदाज कर दिया। वासंती की मौत की खबर से सतीश धवन सेंटर में गम की लहर दौड़ गई है। बीवी को कॉल गर्ल करार देते हुए उसकी बाज निजी तस्वीर को व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करने वाले शौहर के मकान के सामने बीवी ने धरना दिया। यह वाकया आंध्र प्रदेश में पेश आया। तिरुपति अर्बन पुलिस ने कहा कि शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुतासिरा ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद उसके शौहर को पकड़ने की कोशिश की जा रही, जो मफरूर है। मुतासिरा ने कहा कि उसका शौहर तिरुपति के जूनियर कॉलेज में असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। उनकी शादी अगस्त 2020 में हुई थी। ताहम शादी के 3 दिन बाद से ही मजीद जहेज के लिए हिरासानी शुरू हो गई। इस हिरासानी से तंग आकर वो बेंगलुरु में अपने मायके चली गई थी। ताहम इसके शौहर ने 10 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 10 लाख रुपए नकद रकम की चोरी का इस पर इल्जाम लगाया। खातून ने कहा कि 3 दिन पहले उसे यह देखकर सकता हो गया जब उसके शौहर ने उसकी सहेलियों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके बाद निजी तस्वीर पोस्ट करते हुए इसको कालगर करार दिया। मोइनाबाद मंडल के हिमायत नगर के करीब वाक़े वेंचर में एक खातून को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटप्पा और लक्ष्मी नामी मियाँ बीवी रोजगार के लिए 15 दिन कबल ही जिले वखैराबाद से मोइनाबाद आए थे। उनका 2 साल का बेटा है। इतला के बाद मोइनाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 415 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,86,354 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 349 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे मजमूई तादाद 8,81,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफे से शिफायाबी की शरह 96% से ज्यादा हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की शरह मुसलसिल कम होकर 2.5% पर आ गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर में अब तक तकरीबन 18 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 24 लाख अफराद इस जानलेवा वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। केरला असेंबली में जुमेरात के रोज इत्तेफाक राय से मरकज के 3 ज़रई कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए करारदाद को मंजूरी दी गई। इन कवानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान गुज़िश्ता ज़ायद 1 महीने से सरापा एहतजाज बने हुए हैं और कई हुकूमत और किसान तंजीमों की 6 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। केरला असेंबली से मंजूर की जाने वाली करारदाद में इन तीनों कवानीन को किसान मुखालिफ और सरमायादारों के हक में करार दिया गया है। करारदाद को पेश करते हुए वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़रई कवानीन सरमायादारों की मदद के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 मुतनाज़ा क़वानीन को पार्लियामेंट की मुस्तकिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर किया गया है। अगर किसानों का एहतजाज जारी रहता है तो एक रियासत के तौर पर केरला बुरी तरह मुतासिर होगी। करारदाद को तकरीबन 2 घंटे बहस के बाद सूती वोटों से मंजूरी फराहम की गई। कोविड-19 की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होते हुए तलब किए गए केरला असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान इस करारदाद को मंजूरी दी गई। असेंबली का इजलास मुजाहरा कर रहे किसानों के तई एकजहती का इजहार करने के लिए तलब किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजगोपाल ने अपनी मरकजी क़ियादत के मौक़ूफ़ के बरखिलाफ करारदाद की मुखालिफत नहीं की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राजगोपाल ने कुछ नुकात पर एतराज़ ज़रूर ज़ाहिर किया, लेकिन उन्होंने करारदाद की हिमायत की। रिलायंस जियो एक मरतबा फिर वॉइस कॉल को मुफ्त फराहम करने जा रही है। जियो सब्सक्राइबर्स जनवरी 2021 से अपने फ़ोन से फ्री व्हाट्सएप कॉल कर सकेंगे। इस तरह की सर्विस पर इंटरनेट यूसीजी चार्ज खत्म हो गया है। रिलायंस जियो ने जुमेरात को इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा कि ऑफ नेट डोमेस्टिक कॉल्स को बिल्कुल मुफ्त करने के अज़्म का एहतराम किया जाएगा। IUC चार्जेस खत्म होने के बाद डोमेस्टिक व्हाट्सएप कॉल्स फ्री कर दी जाएंगी। 1 जनवरी 2021 दोबारा सभी कॉल्स मुफ्त कर दी जाएंगी। जियो को लेकर इस खबर के बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने शेयर्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इस ऐलान के बाद अब नए साल से किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए जियो
सार्फिन को पैसे नहीं देने होंगे। यह सहूलत मुल्क भर में किसी भी एरिया के लिए होगी। फिलहाल IUC सहूलत की वजह से सार्फिन को ऑफ नेट वॉइस कॉल्स के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। बता दें कि सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटरी ने मोबाइल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मोबाइल कॉल्स के लिए IUC को जनवरी 2020 के आगे तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।